राम राम दर्शकों, विष्णु मीडिया में आप सभी को स्वागत है। मैं आज जिला साचौर और साचौर के मैं गांव बालनी में हूं और तहसील अगर बात करा तो बागोड़ा। तो ये बूढ़िया उबा है। आज अब बात करा तो 6 बज चुका है और वोटिंग की अगर बात करा, कैमरामैन ने कहूँ गेट जो है वोटिंग हुए वो बंद हो चुकी है। अब जो है लोगों चर्चा करा आगे आप किन पार्टी ने वोट किया, वह तो खुलन गए नहीं पर चर्चा जरूर करा कि भाई हमने गांव में अजय तई देखो 72% पड़ा है, 72% वोटिंग करी, बहुत अच्छी बात है। पहला पूछू राम 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 राम। इन बार केड़ी वोटिंग कहीं रही? हमने 72% गांव री जोर बढ़िया है, जोर बढ़िया है। हो कोई कमी नहीं है। तो पुरानी टाइम में वोटिंग हुंदी तो किन तरह वोटिंग हुंदी? पहली जाती हमें तो रेडी है ना पहले टाइम में वोटिंग बूढ़िया टाइम करदा तो वोटिंग किन तरह हुंदी? पहला भाई को माकरो तो हां सपन्याती होती। हां हमें तो बटन दबाए खटको बंद। तो एड़ा गांव रा कई मुद्दा है जो इन बार लेर नेताजी आपरे बीच में आया, कई वाकी वादो पूरो करी, कई करीज में वादो। हां वोट दीदा तो करीज में हां बीजू को रोड करो बीजू को गाड़ी को कौन तो करीज री पता आवी वोट नेता काम आवे हैं। तो एड़ी कई जालोर सिरोईरी और साचोरी एड़ी कई मांग है, मोटो मुद्दो कई है जो मोटो मुद्दो तो होई सड़कों वालू है। हां सड़क टूटी पड़ी है। हां पानी है, सड़क है। हां अगर बात करा ज्यादा तो मई नदी को पानी के लाऊं जरूर। मई नदी को पानी लावनी है होई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हां ठीक है। राम 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 राम। आप एक युवा हो, आपसे लोग उम्मीद भी रखते हैं कि युवा जब जाग जाते हैं तो अच्छी अच्छी जो है सरकारें हिल जाती है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार जालोर के अंदर क्या परिवर्तन होगा? पक्का जरूर 100% परिवर्तन होगा। हाँ, कुछ ऐसे मुद्दे जो पिछली बार सरकार थी उस उन्होंने काम नहीं करवाई। पिछली बार सरकार ने कुछ काम करवाया नहीं। अभी कुछ नया सरकार आएगी, कुछ नया रुझान आएगा, अच्छा कुछ व्यवस्था करेंगे। अब 15 साल से कुछ नहीं कुछ होने वाला है नहीं अभी। और क्या है आपकी गांव के अंदर ऐसी कोई जरूरी चीजें जो गांव के विकास के लिए? गांव के विकास के लिए हॉस्पिटल का नहीं है मेन। हॉस्पिटल, लाइट की समस्या, सड़क की समस्या, पानी की समस्या, हमारे गांव में बहुत सारी समस्या चल रही है पिछले सालों से बहुत सारी। तो क्या नेताजी आते हैं उनको बोलते हो कि हमारी ये समस्या? नेताजी सिर्फ वोट के लिए मांगने के लिए आते हैं, इसके बाद में आते ही नहीं है लोग। आज तो अभी वोट तो हो गया, हाँ अब फिर 5 साल बाद जरूरत पड़ेगी। तो आपने ऐसे क्या आपको लग रहा है कि मैंने जिसको वोट किया वो मेरी सभी जो है गए भगवान कंजान गए मनोकामना पूरी करे? जो कहीं थन लागे कि हमारे गांव की मनोकामना पूरी हुई? पूरी तो होने वाली है, होगी अभी तो होगी। अब पूरा ये में दी है ठा पड़े बिल्कुल। राम राम सा। राम राम। आज हमने गाँव रहा 72% वोटिंग हुई है। ठीक है, ये तो एक बहुत खुशी की बात है। 72% बोले तो गाँव बहुत बढ़िया परसेंटेज बात हुई है। हाँ, लोग जो है बढ़ चढ़ के भाग लिया है वोट। हाँ, बहुत मतदान किया है, बहुत बढ़िया किया है। तो आपने कहीं लगे गाँव रो जो मुद्दा है कहीं गांव का मुद्दा एक है विकास का मुद्दा। विकास अब 15-20 साल में कुछ विकास हुआ नहीं है। पहले भी कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। खाली वादा करके चले जाते हैं और कोई विकास करता भी नहीं है। इस बार अगर वोट सड़के दिया है, अगर करना है तो उनका काम है। पब्लिक ने तो बहुत मतदान एकदम। इस बार अगर देखी जाए तो कैंडिडेट भी चेंज हुए हैं कुछ कैंडिडेट। पिछली बार जो कैंडिडेट थे उनको हटाकर नए कैंडिडेट हुए हैं। क्या वाकई में कुछ परिवर्तन होगा? जरूर देखने को। दोनों कैंडिडेट अभी नए हैं। दोनों को काम करने की उम्मीद लगती करेंगे। जो भी जीतेगा उम्मीद करेंगे वो अच्छा ही काम करेंगे। और कहीं ज्यादा अगर बात करा जालोर सिरोही में मई नदी की चर्चा ज्यादा हाल है। नेता गए कि जीते ही में मई नदी को पानी लावा। हम बहुत आने वाले ठा पड़ी कि मई तो जीतने के बाद ही पता लगेगा। हमें तो जीत पक्की है 4 तारीख। कौन जीतेगा दोनों में ये पता लगे ना। एकदम पिंजरे में पैक कर दिया तो। हाँ, दोनों बोल रहे मई नदी का पानी लाएंगे। अब कौन जीतेगा कौन लाएगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये अब 4 तारीख को कबूतर उड़ेगा, कौन सा किस नाम का कबूतर उड़ेगा वो तो वक्त ही बताता है, हम लोग नहीं बता सकते। राम राम। सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। आज जो लोकतंत्र वोट हुआ है, लोकतंत्र महापर्व,
हाँ, तो उसके बारे में जो चर्चा हो रही है, हाँ तो ये तो एक गांव है, हाँ और ये तो पूरा एक जालौर जिला और सासोर जिले का हुआ है। तो इसमें क्या है, बढ़ चढ़ के इच्छा लिया सब लोगों ने। और 4 जुलाई है ना, 4 जुलाई को इसका 4 जून है ना, हाँ 4 जून का इसका पता चलेगा। मगर जो वोटिंग हुई है बहुत अच्छी हुई है, और इसका नतीजा निकलने के बाद ही मालूम पड़ेगा क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। और हम लोग तो आते हैं जाते हैं, तो हमारी समस्या तो बहुत है, क्यों रोड की समस्या है, ट्रेन की समस्या है, जो भी समस्या है तो इसमें चलती रहेगी। नहीं, इस बार नेता मगर ये नेता वादे तो होते रहते हैं, जाते रहते हैं लोग, वादे करते हैं पूरा निभाते नहीं है। इस बार नेताओं को पसीना नेता लोग बहुत जो आया। वादे करते हैं वो कभी निभाते नहीं है, कोई निभाते नहीं है। मगर वो अच्छे अगर कैंडिडेट आएंगे तो वो काम करेंगे, अगर करेंगे नहीं करेंगे तो और नेक्स्ट क्या होने वाला है वो बाद में देखेंगे। मगर मोदी सरकार जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, और बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाली भी है। और इसके अलावा तो बाकी सबको पता ही क्या क्या होने वाला है। यहाँ पर राजस्थान में अभी बीजेपी है, और अगर केंद्र में भी अभी केंद्र में भी बीजेपी है, रिपीट बीजेपी हो जाती है तो क्या और आपको लग रहा है विकास स्टेट में भी बीजेपी है, हाँ। और काम तो होगा। और यहाँ भी अगर बीजेपी आएगी तो और अच्छा काम होगा। यहाँ तो बीजेपी है ही। बीजेपी आएगी बोला तो जालौर जिले के अंदर बीजेपी वाले आना चाहिए ना, तभी तो काम होगा ना। अगर मैं जाना है मेरे को बिंदमाल और मैं गुड़ा मालौनी जाऊंगा तो काम थोड़ी होगा जी, ये बात तो सही है। हाँ, तो अगर काम यहाँ पर बीजेपी सांसद अगर हाँ बीजेपी होगा तो काम होगा, हाँ नहीं होगा तो फिर चलेगा सब लोग। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने तो विचार ये रखा। काम- नमस्कार दर्शकों, अब हमारे साथ जो रिटायर अधिकारी हैं, इनसे जानेंगे कि इनका बहुत तजुर्बा है। राम राम। राम राम सर। आपने ये भारत का लोकतंत्र मतलब ये लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 200 देशों में भारत के अंदर 140 करोड़ जनता अपना प्रधानमंत्री के लिए चुनाव करती है, और अधिकार है सभी को कि अपनी सरकार बनाए जी। मतलब सरकार बना करके अपना दिल्ली के अंदर केंद्र के अंदर बैठा है। 140 करोड़ जनता ये चाहती है कि हमारा मुखिया एक शहर की माफिक होना चाहिए, जो संसार के अंदर हमारी चारों तरफ प्रकाश को फैलाए। और पहले जिस तरह से भारत एक विश्व गुरु था, तो आगे भी हमारा देश विश्व गुरु बने, इसके लिए अपनी तरफ से पूरा ये आज जो मतदान करके मत पेटियों के अंदर अपना जो ताकत दिखाई है, तो मतदान मतलब मताधिकार अपना विचार है कि वो किस तरफ अपना वोट दे करके विश्व गुरु कैसे बना सकते हैं, वो अपना नेता चुनने का उनको मताधिकार ये संविधान ने दिया है। और संविधान के तहत जो भारत के अंदर जैसे 22 भाषा है, विभिन्न तरह की भाषा है, जैसे इसको भारत को विविधता में एकता वाला देश बोला गया है। विविधता में एकता वाला देश, जैसे कि 29 स्टेट है हमारे देश के मतलब देश के अंदर, और अभी आज के टाइम में 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 वापस स्टेट बन गए। पहले 29 थे, अभी जम्मू कश्मीर अलग होकर के केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए हैं, और स्टेट कम हो गए, 28 स्टेट हो गए। तो सभी देश के अंदर विश्व के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं वो भारत के अंदर पाई जाती है। और संसार में जितने तरह के मौसम हैं वो सारे भारत में एक समय में एक साथ देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार आप जम्मू कश्मीर में जाओगे तो आज वहाँ पे बर्फ़ गिरता हुआ नज़र आता है, और साउथ के अंदर जाओगे तो पंखे चलते हुए, चाहे वो सर्दी के अंदर हो चाहे बारिश के अंदर। अपने यहाँ के लोग, देशावरी लोग वहाँ जाते हैं, उनको पता है वहाँ गर्मी हर समय रहती है। जम्मू कश्मीर में आज बर्फ़ गिरती है, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज के टाइम में बारिश हो रही है। और अभी आप छत्तीसगढ़ वगैरह में जा रहे हो तो वहाँ पे भी बारिश का मौसम अभी से बन गया। तो इस तरह से, और 22 भाषा के होते हुए भी, अलग अलग खान पान, अलग अलग वेशभूषा के होते हुए भी भारत का एक ही टारगेट रहता है कि हमारा देश विश्व गुरु बने। सभी धर्मों के लोग एक साथ प्रेम से रहते हैं, भाषा भले अलग अलग हो, वेशभूषा अलग अलग हो, फिर भी एक रहते हैं। इसलिए बोला गया है कि विविधताओं में एकता वाला देश। भारत पहले भी सोने की चिड़िया थी, बीच में कई बाहर से लुटेरे आए थे, उन्होंने लूटा था, लेकिन फिर भी भारत के लोग बड़े ही अच्छे सज्जन पुरुष हैं। इसलिए वो आज भी हिम्मत रखते हैं कि भले ही पहले किसी ने लूटा हो, लेकिन लूटने से कोई धन कम नहीं होता है। आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया है, और विश्व गुरु की ताकत आज भी रखता है। इस तरह से देश प्रगति कर रहा है। आज हमारा देश चांद पे पहुंचा है, तो ये सब की ताकत है, किसी एक की वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। मेन कारण ये है। आगे और बताइए। आपने बहुत ही देखो जानकारी, इतनी शायद यहाँ पर लोग खड़े हैं सर, इतनी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि आपने पूरा एक मिनट के अंदर पूरे भारत का जो है निचोड़ बता दिया। ये एक जनरल नॉलेज की बात है, बहुत अच्छी बात। मगर गांव के अंदर अगर किस तरह विकास करवाना है,
ये लोगों को अब तक इतने लोग गांव के जागरूक नहीं है, क्योंकि नेता जब जरूरत होती है उसी टाइम वोट मांगने आते हैं और एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए लोग इस तरह, इसकी वजह से गांव के अंदर विकास नहीं होते। जिस प्रकार से देश हमारा दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है और विश्व के अंदर अपनी विजय पताका फहरा रहा है, पहले विकासशील देश था, आज ये विकसित बनने जा रहा है। तो ये यहाँ के लोकल जो लोग हैं, हम सभी का फर्ज बनता है कि हमारी विकास की जो धाराएं हैं वो यहाँ तक कैसे पहुँचाएं। इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की उनकी कोई गलतियाँ नहीं है, वो हमारी लोकल लेवल पे हमको खुद को सोचना है कि हम किस तरह से मिल के रहना चाहिए और हमारी विकास की लहर को हम कैसे आगे बढ़ा सकें। ये मेन काम हम सबका फर्ज बनता है। इसके अंदर कोई कान पकड़ कर किसी को कोई काम नहीं करवा सकता। बाकी बात रही जल और बिजली वगैरह की, तो ये आम किसान और आम जनता को ज़रूरत होती है। माही नदी का पानी हमारे यहाँ आके ही रहेगा। कारण ये है कि राजस्थान के अंदर 21 ज़िले ऐसे हैं जिसमें अभी पानी की सुविधा करने के लिए यमुना और चंबल नदी का समझौता हुआ है। हरियाणा और राजस्थान के अंदर ये समझौता हुआ है, जिससे कि 21 ज़िले हमारे मतलब हरित हो जाएंगे। जिस प्रकार पहले हरित क्रांति आई थी, आज भी 21 ज़िलों के अंदर जब पानी फैल जाएगा तो सब जगह पानी की कमी है राजस्थान के अंदर, तो वो पूर्ति हो जाएगी। इसी तरह यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है जब यह भारतमाला पूरी भारत के अंदर माला पहना सकते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बड़े पहाड़ तोड़ करके ट्रेनें निकाल सकते हैं, और इसी तरह ये 1-2 पहाड़ तोड़ने से माही नदी यहाँ पहुँच सकती है। संसार के अंदर असंभव कुछ भी नहीं है, हर चीज़ संभव है, खाली इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत चर्चा अच्छी की, जानकारी भी दी। दर्शकों, अभी मैं गांव भालनी के हूं। अगर वोटिंग परसेंट की बात करें तो 72% वोटिंग हुई है। हमारे गांव के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पिछले जो है अभी जो लोकसभा चुनाव है इसके अंदर 72% वोटिंग होनी बहुत अच्छी बात है। ये भालनी के मतदाता है जो बहुत ही समझदार मतदाता है और राजनीति के अंदर परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दर्शकों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और यूट्यूब चैनल